हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश पाटीदार आप सब बच्चों का कल्याणी जूनियर्स के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट इरेशनल नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखें और बने रहें वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक की चैप्टर 1 इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस इरेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम करते हैं रिकैप ऑफ क्लास 8। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है इरेशनल नंबर पढ़ने के लिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि देखिए लास्ट प्रीवियस क्लास तक हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ये चीज़ें पढ़ ली है। रैशनल नंबर भी आपने पढ़ लिया है, मुझे ऐसा अंदाज़ा है, आराम से आपने ये कर लिया होगा। अब हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है इरैशनल नंबर। ठीक है, वैसे आप लोगों को इनके बारे में जानकारी होगी ऐसा मेरा मानना है, लेकिन हम करते हैं रिकैप। क्योंकि क्या होता है कि हमारे दिमाग के ऊपर क्या होता है, दिमाग के अंदर जैसे कि हमारे रूम होता है ना, उसके अंदर धूल जम जाती है। तो वैसे कि वैसे ही क्या होता है, हमारी दिमाग में भी जब चीज़ें मेमोराइज नहीं होती है, अगर हम क्या थोड़ा टाइम के लिए अगर छोड़ देते हैं उन चीज़ों को, तो वो क्या हो जाती है, थोड़ी हमारे दिमाग के अंदर धूल जैसा जम जाता है। ठीक है, उसको हटाना होता है, साफ़ करना होता है। ठीक है, तो वही अपन करते हैं यहाँ पर। देखिए बच्चों, नेचुरल नंबर्स हम अगर बात करते हैं तो नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। देखिए नेचुरल नंबर की बात अगर करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड डैश डैश डैश, और ये मैंने साइन लगा दिया इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, क्लास 8 में हमने इन चीज़ों को देखा है, पर फिर भी एक बार अपन इनको क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। देखो बच्चों, जब हम लोग सबसे पहले बहुत छोटे बच्चे थे, ठीक है, स्कूल गए थे फर्स्ट टाइम, तो हमें हमारी मदर टीचर ने क्या सिखाया था बच्चों, 1 है ना बच्चों, बोलो 1 लिखो, 1 2 3 4 5। या ऐसा कह सकते हैं कि जब नंबर्स का इन्वेंशन हुआ, खोज हुई थी, उस समय पर क्या हुआ था, जो जिन नंबरों की शुरुआत हुई थी ना, वो यही थे, नेचुरल। अब नेचुरल इनको इसलिए भी क्या कहा जाता है कि भाई कोई भी काम ज़ीरो से तो स्टार्ट होगा नहीं, किससे स्टार्ट होगा, 1 से ही होगा। आज आपने काम किया तो आपका 1 डे, आप आज स्कूल गए तो फर्स्ट डे। ठीक है, तो ये जो सारे नंबर्स हैं हम इनको कहते हैं नेचुरल नंबर। और अगर नंबर लाइन की बात करें तो इस तरीके से अगर नंबर लाइन ड्रॉ किया जाए तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और डैश डैश हम इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे क्या, नेचुरल नंबर्स, जो कि हमें किसी भी कैलकुलेशन में, काउंटिंग में हमें फ़ायदा देते हैं, काम आते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, नेचुरल नंबर के बाद जब हम लोग पहुँचे 9 तक, ठीक है, 9 पर पहुँचने के बाद जैसे ही हमने क्या किया, 10 लिखा, 1 0 2 डिजिट नंबर अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमें ज़ीरो की ज़रूरत लगेगी। तो देखिए बच्चों, 0 1 2 3 डैश डैश डैश, अगर हम चले जाते हैं कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो को हम कहते हैं क्या बच्चों, होल नंबर। ठीक है, और इनके ग्रुप को हम जो हैं वो डिनोट करते हैं Z से। ठीक है जी, नेचुरल नंबर को हम N से और होल नंबर को Z से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इन शॉर्ट, N अगर कहीं लिखा है तो वो बताएगा ग्रुप ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, और अगर कहीं Z लिखा है तो वो बताएगा ग्रुप ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल में क्या डिफरेंस है बच्चों, ज़ीरो का। आई होप ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, आपको ये पता थी, हमने रिकैप कर लिया। बढ़ते हैं हम इंटीजर्स पर। ठीक है बच्चों, देखिए जब धीरे 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 इन्वेंशन आगे बढ़ा है ना, अभी हमने 0 देख लिया, 1 देख लिया, 2 देख लिया, 3 देख लिया, और डैश 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 सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव हमने इन्फिनाइट तक देख लिए। अब अगर अपन देखें तो बच्चों यहाँ पर 1 के लिए -1 होगा, 1 के लिए क्या होगा,
-1, 2 के लिए -2, 3 के लिए -3, -4, -5 और इधर अगर चले जाएं तो हम कह सकते हैं -इन्फिनिटी तक। ठीक है बच्चों, इन नंबर्स को हम कहेंगे इंटीजर्स। हम इनको क्या कहेंगे बच्चों? हम इनको कहेंगे इंटीजर्स। ठीक है, बात आपके समझ में आ गई। रैशनल नंबर की अगर अपन बात करते हैं तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर ऐसा होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो हमारा टॉपिक है वो है क्या? इररेशनल। तो रैशनल और इररेशनल जो है वो हम डीप स्टडी आगे करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। बच्चों देखो, यहाँ पर रैशनल नंबर की अगर बात की जाए, रैशनल नंबर किसे कहेंगे? अ नंबर आर को हम कहेंगे क्या? रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, अगर इस आर को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो हम इस आर को कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। और यहाँ पर जो कंडीशन है ना बच्चों, वो ये है कि जो आपका डिनोमिनेटर है Q, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि किसी भी नंबर के अपॉन में अगर आपने 0 रख दिया है, ठीक है, अगर 0 रख दिया तो उसकी वैल्यू जो है वो डिफाइन नहीं होती है। ऐसा कोई नंबर आता है जिसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, तो अपॉन में 0 जो है वो क्या है बच्चों? पॉसिबल नहीं है। इन नंबर्स को हम कहेंगे क्या? रैशनल नंबर्स। देखिए, देयर आर इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन नंबर। ठीक है बच्चों, देखिए अब क्या आ रहा है कि सपोज करिए हमारे पास A और B कोई दो गिवन नंबर्स हैं, तो क्या है, इन दोनों के बीच में इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर्स होंगे। बच्चों बहुत सारे इन्फिनिटली रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स को जिनको कि हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, उतने सारे नंबर्स इन दोनों के बीच में होंगे। बिटवीन का मतलब कि इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये चीज़ जो है हमें आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखते हैं, देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। ठीक है बच्चों, 1.1 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, इज 0 अ रैशनल नंबर? ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि क्या 0 को रैशनल नंबर कहा जा सकता है, या और ये क्या कह रहा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q? क्या आप इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर, ठीक है, P और Q जो है वो इंटीजर्स हैं और Q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। रैशनल नंबर की डेफिनेशन अभी अपन ने देखी थी, ऐसा नंबर जिसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q इक्वल नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। ठीक है दोस्तों, बच्चों सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? इज का आंसर देंगे यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, हमें क्या लिखना है? 0 इज अ रैशनल नंबर। एंड देखो तो बच्चों, हम 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं, वेर 1 Q नॉट इक्वल 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या लिख दिया आपने? 0/1, और जहाँ कंडीशन क्या होनी चाहिए थी कि Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, देखिए अपन 0/2 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बच्चों हम 0.3 लिख सकते हैं, 0/3 हम 0.4 लिख सकते हैं, 0/5 भी लिख सकते हैं। बच्चों 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो 0 ही रहेगा, लेकिन किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इंटीजर में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और फॉर ऑल Q नॉट इक्वल 0। ठीक है दोस्तों, बच्चों Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। इन सारी की सारी कंडीशन में हम इतने सारे नंबर्स लिख सकते हैं और ये कह सकते हैं कि 0 जो है वो क्या है? एक
रैशनल नंबर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, अभी पहली डेफिनेशन हमने देखी थी, क्या देखी थी कि रैशनल नंबर किसको कहते हैं। फिर जैसे ही हम आगे बढ़े थे बच्चों, तो हमने एक चीज़ और उसमें देखी, क्या कि जो दो नंबर्स हैं 3 और 4, इनके बीच में इन्फिनेटली रैशनल नंबर्स होते हैं। ये चीज़ ये ध्यान आप, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हम इसके अंदर कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, कि अगर आपको कहा है कि 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड कीजिए, ठीक है, आपने फाइंड किए तो कुछ और नंबर आए, और मैंने कुछ फाइंड किए तो और नंबर आए, ऐसा हो सकता है। तो ये बात आपके क्लियर ध्यान में होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए कि बहुत सारे इन्फिनेटली मैनी नंबर्स होते हैं, कोई भी नंबर आ सकता है। हाँ, हमारी मेथड जो है वो होनी चाहिए सही, जो हमारा आंसर आ रहा है वो सही होना चाहिए, हमें उसको वेरीफाई करना भी आना चाहिए। ये है सबसे मेन चीज़। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों, हम लिखते हैं सॉल्यूशन गिवन numbers are 3 and 4। ठीक है, तो बच्चों we have to find 6 rational numbers between what 3 and 4। ठीक है बच्चों, देखिए 3 और 4 के बीच में हमें क्या करना है, 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। देयरफॉर देखो बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, हम कर रहे हैं 3 इंटू करेंगे हम 7, और नीचे जो है 1 इंटू 7। नीचे से मतलब देखो बच्चों, 3/1 इसको लिखा जा सकता है, इसको 4/1 लिखा जा सकता है, और देखिए जो आपका न्यूमरेटर है उसमें भी 7 से मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ, और डिनोमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, हमें पता है। ठीक है, हमें पता है ये चीज़। 7 3 मैं लिख सकता हूँ 21, और 7 1 इज़ 7। ठीक है, कुल मिलाकर हमें क्या करना है बच्चों, क्योंकि हमें 6 डिजिट्स चाहिए, 6 रैशनल नंबर चाहिए 3 और 4 के बीच में, तो हम क्या करते हैं, ऐसा एक रैशनल नंबर लेकर आते हैं, है ना, जो क्या हो, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 7 हो। ठीक है, तो बच्चों देखिए, अब 4 इंटू 7 और 1 इंटू 7 में करता हूँ, तो मेरे पास आ जाता है 28/7। ठीक है बच्चों, देखिए 21/7 मतलब है 3 है हमारे पास। ठीक है, ये 3 ही है, और ये 27/8 ये हमारे पास 4 ही है ना। अब देखिए, अब आसानी से हम इस क्वेश्चन के आंसर को कर पाएंगे। नाउ 6 रैशनल नंबर्स विल बी। ठीक है बच्चों, देखिए अब मुझे बहुत आसानी से आंसर मिल रहा है। देखिए कि 21 और 28 है ना, जब आपका डिनोमिनेटर सेम नंबर है तो 21 और 28 तक हमें क्या करना है, देखो 22/7 लिखना है, 23/7 लिखना है, 24/7 लिखना है, 25/7 लिखना है ना, 26/7 लिखना है, और 27/7। 1 2 3 4 5 and 6। These are the rational numbers what between 3 and 4। ठीक है बच्चों, 3 और 4 के बीच में ये हो गए हमारे 6 रैशनल नंबर्स। ये एक तरीका है। ठीक है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जो आपका मेथड है वो क्या हो सकता है बच्चों, अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमने फाइंड किया है वो एग्जैक्ट है। हम एक मेथड और इसके अंदर यूज़ करते हैं जो कि जनरल है और जो कि कॉमन है। अगर हमें कोई मेथड और नहीं आ रही है तो हमें
इसको फॉलो करना है। देखो दोस्तों बच्चों, हम लिखते हैं फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखो बच्चों क्या करना है आपको रेशो निकालना है। क्या निकालना है? रेशो। जो दो नंबर आपको गिवन है, प्रोवाइडेड हैं, उनका निकालना है एवरेज। देखिए 3 + 4 कितना होता है? 7/2। ठीक है बच्चों, 7/2। 7/2 जो है वो फर्स्ट रैशनल नंबर हो गया है ना। किस किस के बीच में? देखिए 3 और 7/2 और 4, कुछ इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ये वैल्यू है। देखिए 7/2 क्या होता है? अगर अपन डिवाइड करते हो 3.5। 3.5 कहाँ होगा बच्चों? 3 और 4 के बीच में। ठीक है, इस तरीके से इसको हमें क्या करना है? वेरीफाई भी करते हुए चलना है, ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट रैशनल नंबर ये हो गया। अब करते हैं बच्चों, हम लिखते हैं सेकेंड रैशनल नंबर। सेकेंड रैशनल नंबर देखिए अब क्या करेंगे हम, क्योंकि 7/2 3 और 4 के बीच में है, तो अब हमें बच्चों क्या करना है? 3 + 7/2/2 करना है। ठीक है, अब देखो इन दोनों नंबर्स का मैं निकालूंगा रेशो, पहले इनका फिर इनका, तो मुझे क्या मिल जाएगा? सेकेंड और थर्ड रैशनल नंबर मिल जाने वाला है। देखो मैं इसको करता हूँ सिंप्लीफाई। 3 × 2 = 6, 6 + 7, 6 + 7 कितना होता है यहाँ पर? 13, 13/2। और देखिए ये 2/1 है, रेसिप्रोकेट होने पर ये दे देगा 13/4। ठीक है बच्चों, 13/4 ये हो गया सेकेंड। और हम देखते हैं थर्ड रैशनल नंबर। ठीक है, थर्ड रैशनल नंबर देखिए हम क्या करेंगे बच्चों? 7/2 प्लस हम करेंगे 4/2। ठीक है, 7/2 + 4 और 2/1 इसको कर लेते हैं। देखिए 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, इसको अपन सिंप्लीफाई करना है। 4 × 2 = 8, 8 + 7 कितना हो जाएगा? 8 + 7 हो जाएगा 15, और ये /2 और 2/1 को मैं ऊपर ले लेता हूँ इधर, तो 1/2 लिख दूंगा। इतना आपको आता है आराम से। देखिए अब आ जाएगा 15/4। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो है 13/4 और ये आया है 15/4। कुल मिला के हमारे पास रैशनल नंबर्स कितने आ गए हैं? अब 3। ठीक है, 3 के बाद आएगा 13.4, 7/2, 15/4 और 4। ठीक है, अब देखते हैं दोस्त बच्चों, हमें क्या करना है? अब हमें करना है 3 रैशनल नंबर और फाइंड करना है। 3 तो हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हम करते हैं फोर्थ रैशनल नंबर। फोर्थ रैशनल नंबर के लिए मुझे क्या करना है बच्चों? 3 और 13/4 को करना है ऐड और 2 से डिवाइड। ठीक है, 4 × 3 हो जाएगा 12 + 13/4 और मल्टीप्लाई 1/2। देखिए ये 2/1 है, और ये जो है रेसिप्रोकेट होने पर 1 ऊपर 2 नीचे आ जाएगा, तो हमें ये मिलने वाला है कितना बच्चों? 25 है ना। 25 + 4 × 2 = 8। ठीक है, 25/8 जो है वो फोर्थ रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर जो है 25/8 हमें यहाँ दिख रहा है। अब देखते हैं फिफ्थ, है ना, फिफ्थ रैशनल नंबर क्या होगा बच्चों? देखिए हमारे पास है क्या? 4 और 15/4। ठीक है, 4 और 15/4 हमारे पास एक नंबर है, उसका हम निकाल देते हैं एवरेज। तो देखिए 4 × 4 = 16 + 15/4 और ये 1/2, सबको ऐड में करता हूँ तो 31 आ जाता है, 31/8। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 31/8। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब जो बीच में ये नंबर्स चल रहे हैं उनमें किसी के बीच में देख लेते हैं। एक नंबर और अपने को निकालना है। फिफ्थ अपने पास हो चुका है। देखिए 7/2 और 13/4 को मैं करता हूँ ऐड, है ना।
तो देखते हैं सिक्स्थ रैशनल नंबर किसको ऐड कर रहे हैं हम बच्चों, हम कर रहे हैं 13/2 प्लस 7/2, ठीक है, सॉरी 13/4, अब ये है डिवाइड में 2 हमारे पास। देखिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, 4 यहाँ पर एलसीएम आएगा तो ये तो है सेम 13 ही लिखना है हमें, प्लस 7 यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा तो 7 2 कितना हो जाएगा 14 बाय, और ये है एलसीएम 4 और ये 1/2, ठीक है, ये 2/1 है, रेसिप्रोकेट होने से 1/2 हो जाएगा। ये कितना है बच्चों, ये है 27/8, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 27/8, ठीक है। तो देखो बच्चों अब ये जो है हमारी 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, 3 and 4 लिखना है, 3 and 4 इक्वल। देखो बच्चों अब हम लिखते हैं नंबर्स कौन कौन से हमें मिले हैं, 25/8, ठीक है, 13/4, 27/8, 15/4, ठीक है, 31/8 और 7/2, इसे नहीं भूलना है ना, ये भी है नंबर, ठीक है। तो ये जो सारे हैं ये नंबर्स हमें मिले हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। मैंने आपको 2 मेथड बताई है, दोनों ही मेथड जो है वो करेक्ट है, अपनी जगह सही है, ठीक है। आई होप ये आसान ही चीज़ है, इसी टिपिकल मुझे नहीं लगता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए पहले 3 और 4 के बीच में हमने निकाले थे, अब जो है हमारे पास आ गया है बच्चों अपॉन में 5, ये एक रैशनल नंबर हमें दे दिया है, तो हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पर सॉल्यूशन, है ना, हम लिखते हैं गिवन रैशनल नंबर्स आर 3/5 एंड 4/5। अब देखो बच्चों हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं किनके बीच में, 3/5 और 4/5 के। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमने जो फर्स्ट मेथड यूज़ किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में वही करते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, 3 × 7 करता हूँ और 3 × 7 और 5। देखो ये जो फ्रैक्शन है मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है कोई, तो मैं क्या करता हूँ 7 से मल्टीप्लाई और 7 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर आ जाएगा 21/35, 21/35 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 × 7 और 5 × 7, तो ये हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, 28/35, है ना, ये हमें मिल जाएगा। अब देखते हैं, देखिए 21/35 और 28/35 के बीच में तो हमें आराम से नंबर दिख रहे हैं यहाँ पर। सो 5 रैशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5 will be क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 21 से स्टार्ट कीजिए तो 22/35 हम लिख देंगे, ठीक है, 23/35, 24/35, 25/35, 1 2 3 4 एंड, ठीक है, 26/35। कुछ इस तरीके से ये जो हो जाएंगे क्या, रैशनल नंबर्स 3/5 एंड 4/5, ठीक है। ये एक मेथड हो गई। अब जो ट्रेडिशनल है उसके ऊपर जाते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो दोस्त बच्चों, हम लिखेंगे सॉल्यूशन
फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे रेशो 3/5 प्लस 4/5 अपॉन क्या करेंगे 2, मतलब इसका एवरेज निकालना है आपको। 3 + 4 जो है वो कितना हो जाएगा 7/5 और ये हो जाएगा 1/2। तो 7 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों 7/10 विल बी द फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखो बच्चों, हमने जब पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, है ना, सॉरी पिछले मेथड से किया था, तो हमें क्या मिल रहा था, हमें कुछ अलग नंबर्स मिल रहे थे, कुछ अलग रैशनल नंबर्स मिल रहे थे, जो कि कंसेप्ट है कि भैया किन्हीं भी दो नंबर को अगर आप सॉल्व करोगे, फाइंड करोगे, तो बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे रैशनल नंबर्स हमें मिल जाने वाले हैं। और वही कंसेप्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए सेकंड के लिए हमें क्या करना है बच्चों, जो हमें नंबर मिला है वो क्या 7/10, और जो हमारे पास पहला नंबर है उन दोनों का क्या करना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, ये और 3/5। ठीक है, देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 LCM, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, ये हो जाएगा 6 + 7 2। ठीक है, आगे एक स्टेप देखते हैं। तो 6 प्लस ये हो जाएगा 13/10 इंटू 1/2, जो कि हो जाएगा 13/20। ठीक है बच्चों, 13/20, मतलब ये जो है 13/20 यहाँ पर आएगा। और देखते हैं हम थर्ड रैशनल नंबर के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे देखो बच्चों 4/5 और प्लस 7/10। ठीक है, देखिए ये 7/10 और 4/5 को हम ऐड करेंगे और निकालेंगे एक रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में। ठीक है, देखिए 10 LCM आएगा, ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 और 7। ठीक है, इसमें LCM लिया है 10, डिवाइड करने से 2 आएगा, 4 × 2 = हो जाएगा 8, और यहाँ 10 से 10 डिवाइड करने पर 1, और 1 मल्टीप्लाई करने से 7। ठीक है बच्चों, 8 + 7 हो जाएगा 15/10, 1/2 मल्टीप्लाई करने से हमें देगा ये 15/20। ठीक है बच्चों, 15/20। ठीक है, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 3 रैशनल नंबर हो गए। और अपन देखेंगे तो ये हमारे पिछले मेथड से क्या हैं, अलग आ रहे हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी सही है ना। हमारा जो ये मेथड अलग है, इसलिए इससे नंबर जो है वो अलग आने वाले हैं। देखते हैं बच्चों, अब देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं और इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इन दोनों नंबर के बीच में हमें क्या मिल जाएगा, रैशनल नंबर फोर्थ रैशनल नंबर जो है हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के बीच में देखना है। तो देखिए हम 3/5 प्लस 13/20 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर जो है वो LCM आएगा 20। ठीक है, 20 में 5 से डिवाइड करने से आएगा 4, और 4 में 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 12। ठीक है, ये हो गया 12 और ये हो गया 13/2। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25/20 इंटू 1/2 अगर लिखें हम तो ये हो जाएगा 25/40। 25/40 जो है एक रैशनल नंबर है, कहाँ पर, 3/5 और 13/20 के बीच में। देखिए अब हम देखते हैं फिफ्थ रैशनल नंबर के लिए क्या करते हैं बच्चों। देखिए हम करते हैं इन दोनों को ऐड, ये दोनों नंबर जो है वो ऐड कर लेंगे। 15/20 प्लस 4/5 और अपॉन में लिखेंगे 2। देखो बच्चों 20 यहाँ पर आने वाला है हमारा LCM, 20 में 20 से डिवाइड करने से 1, ये हमें देगा 15 प्लस 20 में 5 से डिवाइड करने से आएगा 4, 4 4 हो जाएगा 16, 16/2। इट मीन्स देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 31/20 और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल,
31 दे देगा ये कितना 40, 31/40। तो ये जो है हमारे पास आ जाएंगे रैशनल नंबर्स, है ना। आपको जो है मेथड आ चुकी होगी आराम से। इन दोनों ही मेथड से हमें सॉल्व करना है और लिखना है अब 5 रैशनल numbers between 3/5 and 4/5 are क्या क्या हो जाएंगे बच्चों। सबसे पहले तो लिखेंगे 25/40, ठीक है। हम लिखेंगे 13/20, फिर हम लिखेंगे कितना 7/10, फिर हम लिखेंगे 15/20, फिर हम लिखेंगे 31/40, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये जो है वो है सेकंड मेथड, जिससे ये दोनों ही मेथड जो फर्स्ट और सेकंड हमने मेथड किए हैं, ये दोनों ही मेथड हमें पता होना चाहिए और इसको वेरीफाई भी हमें करना आना चाहिए कि जो वैल्यू है ना बच्चों वो इस 3/5 और 4/5 के बीच में ही आनी चाहिए। अगर हमें ऐसा लगे तो हमें डिवाइड करना भी पड़ सकता है। कुछ इस तरीके से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हम देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है बच्चों। देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है बच्चों। देखिए, आंसर का हमें बताना है, जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं वो बताना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, और अगर ट्रू फॉल्स हैं तो हमें क्या करना है, इनका रीज़न भी देना पड़ेगा। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ठीक है बच्चों। हर एक जो नेचुरल नंबर होगा वो होल नंबर होगा, ये हमें बताना है। तो हम लिखेंगे ये है ट्रू, है ना, ठीक है बच्चों। हम लिख देते हैं यहाँ पर फर्स्ट का आंसर हम लिखेंगे ट्रू, और ये ट्रू क्यों है, ठीक है ना। ट्रू क्यों है, देखिए जो है हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना बच्चों, नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेकर सारे पॉजिटिव नंबर्स, और ये किसको बिलोंग करते हैं, होल नंबर को, क्योंकि होल नंबर में क्या बड़ा है, सिर्फ 0 बड़ा है, बाकी तो सब नेचुरल ही थे, ठीक है। तो हमें इसको कुछ इस तरीके से आंसर करना है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, देखो बच्चों हर एक इंटीजर क्या होल नंबर होता है, हर एक इंटीजर क्या होल नंबर होता है। देखिए होल नंबर हमने पढ़े थे तो क्या था कि भाई 0 से लेकर सारे के सारे पॉजिटिव, लेकिन इंटीजर जब हमने पढ़ा तो देखा था कि इसमें तो नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हैं, इसमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा फॉल्स, और इसमें लिखेंगे बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स do not belongs to whole number, है ना, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको हम रीजन दे सकते हैं। और एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर क्या होल नंबर होता है, तो यहाँ पर भी ये है फॉल्स, क्या है, ये है फॉल्स है। क्यों है, बिकॉज लिख देंगे, बिकॉज रैशनल नंबर डू नॉट बिलोंग्स टू व्हाट, होल नंबर, होल नंबर को बिलोंग नहीं करते हैं भैया रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर होती है एक्सरसाइज ख़त्म। आशा और उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर कुछ बचते हैं तो आपको करनी है उनकी प्रैक्टिस। बने रहना है कल्याणी जूनियर्स के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आने पर आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और बने रहना है हमारे YouTube चैनल कल्याणी जूनियर्स के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।